फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आम बजट की घोषणा यूं तो सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बजट में जहां स्वास्थ्य और इन्वेस्टमेंट का तोहफा लोगों को दिया गया, तो वहीं सैलरीड क्लास के हाथ पूरी तरह से खाली रहे। हालांकि इस बजट में उन बुजुर्गों को इनकम टैक्स फाइल करने से राहत दी गई जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। इसके अलावा ये बजट पुरानी गाड़ियों के लिए एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आया। हालांकि पहले भी सरकार ने ऐसे सरकारी वाहनों को 15 साल से ज्यादा समय से उपयोग में हैं, उन्हें स्क्रैपिंग की इजाजत देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर व्हीकल्स नॉर्म्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसका मकसद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पहुंच का दायरा बढ़ाना था। इससे पहले मई 2016 में सरकार वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट माइग्रेशन प्रोग्राम VVMP ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें 2.8 करोड़ पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रस्ताव था। साफ है कि सरकार ने पहले भी इशारा किया था कि सबसे पहले आधिकारिक वाहनों को हटाकर ये बताना चाहती है कि सड़क सुरक्षा के साथ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर वो पूरी तरह से अवेयर है। आइए आपको बताते हैं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी आखिर है क्या, किन वाहनों पर होगी स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू। आपको बता दें कि ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल्स और 15 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स पर लागू होगी। मतलब अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल 20 साल पुराना और 15 साल पुराना है तो उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। दरअसल सरकार का मानना है कि 15 साल से अधिक पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, जिनमें ट्रक, बस और पर्सनल वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स में होगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे: घटेगा पॉल्यूशन और ऑयल इंपोर्ट बिल। सीतारमण ने कहा, पुराने और अनफिट व्हीकल्स को हटाने के लिए हम अलग से वॉलंटरी व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। ये फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को प्रोत्साहित करेगी। इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और ऑयल इंपोर्ट बिल घटेगा। इसके साथ ही व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी से करीब 43,000 करोड़ रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही इससे ऑटो इंडस्ट्री में कंजम्पशन बढ़ेगा और यह पर्यावरण के लिए भी फायदे वाली होगी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन सकता है भारत। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े हब के रूप में उभर सकता है, क्योंकि स्क्रैपिंग से मिलने वाले स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक जैसे प्रमुख रॉ मटेरियल्स को रिसाइकिल किया जा सकेगा। इससे ऑटोमोबाइल प्रोसेस में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में ऑटो सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि बजट का यह ऐलान ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने वाला साबित होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि स्क्रैपिंग पॉलिसी वैसे तो वॉलंटरी होगी और इसे फेज वाइज चलाया जाएगा। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री इस पॉलिसी की फाइनल डिटेल्स की आगे पूरी घोषणा करेगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ये तो साफ है कि जो वाहन फिटनेस चेकिंग के आधार पर व्हीकल एज पूरी करने के बाद 5 साल के लिए री रजिस्टर हो जाते थे, उनकी अवधि स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद रिन्यू नहीं हो पाएगी और उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाए। फिलहाल इस पॉलिसी के जरिए सरकार क्या बदलाव लाना चाहती है, ये तो इसके लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।